सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 4 ईवीएस कर रहे थे। ईवीएस में बच्चों आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 की आज हम एक्सरसाइज कवर करेंगे। चैप्टर 12 का नेम है गार्बेज एंड इट्स डिस्पोजल। गार्बेज एंड डिस्पोजल में हम सबसे पहले इसकी एक्सरसाइज कवर करेंगे, फिर इसका पूरा एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो लाइक करके आएंगे जिसमें हम सारा चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे। उन सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एपीएस क्लास 4 ईवीएस के नेम से, उस प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो सारे चैप्टर आप एक साथ देख सकते हैं। बच्चों सबसे पहले हमें करना है क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का, जिसका क्या करना है हमें इसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो भी सही ऑप्शन है उसको हमें क्या करना है, टिक करना है। सबसे फर्स्ट है इट इज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होता है बच्चों जो क्या होता है कुछ समय बाद डिकम्पोज हो जाता है ना। तो ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, हमें वो बताना है कौन है इनमें से। एनिमल वेस्ट बिल्कुल है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वेजिटेबल पील्स ये भी है, वेस्ट फूड वो भी है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। तो फर्स्ट का जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा हमारा, ऑल ऑफ दीज आएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड में लिखा हुआ है इट शुड बी थ्रोन इन अ ब्लू डस्टबिन। ये हमें ब्लू डस्टबिन में क्या करना चाहिए, थ्रो करना चाहिए, फेंकना चाहिए। तो अगर देखें तो कोक टिन, फिर इसके बाद लिखा है ब्रोकन बॉटल्स, फिर पॉली बैग्स, ये सब हमारे एक तरह से प्लास्टिक मटेरियल है या फिर मेटल मटेरियल्स है। तो हमें इन सबको ही ब्लू डस्टबिन में फेंकना चाहिए। इस वजह से इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ऑल ऑफ दीज, डी वाला हो जाएगा सेकंड का भी आंसर। थर्ड पे आ जाओ। दिस मीन्स टू ट्रीट वेस्ट टू गेट मटेरियल विच कैन बी रीयूज्ड, है ना। दिस मीन्स ये वाला, इसका जो मतलब होता है कि हमें ट्रीट करना चाहिए वेस्ट को इस तरीके से जिसकी वजह से हम उसको क्या कर पाए, रीयूज कर पाए। तो थर्ड का जो हो जाए ना हमारा, वो हो जाएगा रिसाइकिल। क्या हो जाएगा, थर्ड का हमारा आंसर आएगा सी, है ना। विच कैन बी रीयूज, तो हम उसको वापस से यूज कर पाए। ओके, तो थर्ड का सी। अब आ जाते हैं बच्चों फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाले में लिखा हुआ है दे प्रोड्यूस टॉक्सिक वेस्टेज। ये जो रहते हैं ना वो टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो होम तो नहीं करता है टॉक्सिक वेस्ट, जंगल तो बिल्कुल ही नहीं करता, वो तो बचा करके रखता है। स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए, तो ये भी हम नहीं कर सकते। इंडस्ट्रीज, हाँ इंडस्ट्रीज में टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा फोर्थ का डी आंसर। आते हैं बच्चों सेकंड पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर चुका है टिक द करेक्ट आंसर वाला। सेकंड है ट्रू एंड फॉल्स। जो भी सही है टी लिख दो, फॉल्स है एफ लिख दो, या फिर पूरा ही लिख दो ट्रू फॉल्स। फर्स्ट है इट इज गुड टू यूज ओनली वन साइड ऑफ पेपर। कह रहे हैं कि अगर हम एक ही साइड पेपर का यूज करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है। तो क्या आप सोचते हैं ऐसा? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं, तो फॉल्स, है ना। हम सहमत नहीं है इनकी बात से। सेकंड पे आ जाते हैं अर्बन पीपल्स प्रोड्यूस मोर वेस्ट देन रूरल पीपल। पहली बात तो अर्बन पीपल्स बच्चों वो होते हैं जो शहर में रहते हैं, और रूरल पीपल वो रहते हैं जो कि गांव में रहते हैं। तो अर्बन पीपल ऑब्वियसली ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं रूरल पीपल से, है ना। तो क्या है, ये ट्रू है ना, ये क्या है, ट्रू, TRUE। आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड में लिखा है वी शुड थ्रो ओल्ड न्यूज़पेपर इन द ब्लू बिन। कह रहे हैं ओल्ड न्यूज़पेपर को हमें ब्लू बिन में क्या करना चाहिए, थ्रो करना चाहिए। तो ये फॉल्स, ठीक है, क्योंकि ये डिकम्पोजेबल है इसलिए नहीं, ब्लू बिन में नहीं फेंकना है हमें। इसके बाद आ जाते हैं हम फोर्थ पे। लैंडफिल्स आर मेड इन द सेंटर ऑफ द सिटी। कह रहे हैं कि लैंडफिल्स जो रहते हैं वो हम सिटी के बीच में बीचों बीच में बनाते हैं। तो बिल्कुल गलत है, ये कचरा थोड़ी ना हम बीचों बीच फेंकेंगे अपनी सिटी के। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने फॉल्स लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। कवर्ड डस्टबिन डू नॉट स्प्रेड जर्म्स एंड बैड स्मेल। अगर हम डस्टबिन को कवर करके रखेंगे तो वो जर्म्स और बैड स्मेल को स्प्रेड नहीं करेंगे, फैलाएंगे नहीं। तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू। आगे बढ़ते हैं। रिसाइकलिंग हेल्प टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। रिसाइकलिंग की हेल्प से आप किसी भी नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। तो यहाँ पे ट्रू लिख देंगे, ठीक है। आगे आ जाते हैं बच्चों हम। आगे हमारा जो है वो है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। क्या है, रीजन देने हमारे लिए। तो हम सबसे फर्स्ट, ये 4 रीजन है, इस 4 के 4 रीजन मैंने यहाँ पे नीचे लिख के रखे हुए, ठीक है। तो इधर से हम देख सकते हैं।
जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, तो मैंने ये बता दिया, यहाँ पे मैंने लिख कर रखा हुआ है। तो देखो सबसे पहले लिखा है पॉली बैग शुड बी बैंड। पॉली बैग को हमें क्या कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें करना चाहिए बैन, क्योंकि वो क्या, देखो इधर पे, इट इज सो बिकॉज दे टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर टू डिकम्पोज एंड क्रिएट लैंड पॉल्यूशन। ये इसलिए बैन कर देना चाहिए क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होती, खराब नहीं होती, सड़ती नहीं है ये पॉली बैग्स जो रहते हैं, और वो हजारों साल ले लेते हैं या फिर हंड्रेड्स ऑफ ईयर ले लेते हैं डिकम्पोज होने के लिए। इस वजह से ये लैंड पॉल्यूशन भी क्रिएट करते हैं, तो इस वजह से इनको हमें बैन कर देना चाहिए। सेकंड जो है जिसमें हमें गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग है, एवरी कॉलोनी मस्ट हैव अ कंपोस्ट पिट। ऑब्वियसली हर कॉलोनी में एक कंपोस्ट पिट होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए, लेकिन ये बताना है हमें। तो इट इज सो बिकॉज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी यूज्ड टू मेक कंपोस्ट। तो इसलिए होना चाहिए क्योंकि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम यूज कर सकते हैं कंपोस्ट बनाने के लिए, खाद वगैरह बनाने के लिए, जो कि हम खेतों में यूज कर सकते हैं ताकि हमारी फार्मिंग में उनको मदद मिले, फार्मर्स को। क्लियर। आ जाते हैं हम थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में लिखा है सिटी पीपल प्रोड्यूस मोर वेस्ट एवरी डे। जो सिटी के पीपल्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं हर दिन। तो ऑब्वियसली जो गांव में लोग रहते हैं वो तो कम ही वेस्ट प्रोड्यूस करते होंगे एज कम्पेयर टू सिटी पीपल्स। सो ये इसलिए होता है, इट इज सो बिकॉज दे मोस्टली डिपेंड ऑन पैक्ड फूड आइटम्स। अब सिटी में जो लोग रहते हैं वो पैक्ड फूड आइटम्स ही लेते हैं ना, प्लास्टिक के पैकेट्स में पैक्ड हुआ है ना, कुछ भी लोगे आप प्लास्टिक जरूर दिखेगा वहां पे। इस वजह से वो प्लास्टिक हम फेंक देते हैं फिर डस्टबिन में, इस वजह से वो ज्यादा क्या करता है, हमारे लिए वेस्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये हो गया हमारा क्या, थर्ड का। अब आ जाते हैं फोर्थ, थिंक बिफोर यू थ्रो थिंग्स। कोई भी चीज अगर आप फेंक रहे हो तो कुछ थोड़ा बहुत सोचो पहले कि हम कहां पर उसको फेंकें, थ्रो करें। वी मस्ट थिंक बिफोर थ्रोइंग थिंग्स एज इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ लैंड पॉल्यूशन। हमें सोचना चाहिए कोई भी चीज फेंकने से पहले, क्योंकि वो बहुत सारा लैंड पॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो हमें कहीं पे भी नहीं फेंकना चाहिए, हमें डस्टबिन में हमेशा थ्रो करना चाहिए जनरली। आ जाते हैं बच्चों, ये हमारा थर्ड वाला पार्ट जो कि गिव रीजन वाला कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद है हमारा क्या, फोर्थ, डिफाइन द फॉलोइंग। तो हमें डिफाइन करने ये 4 टर्म्स के लिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। इधर पे मैंने इसका लिख के रखा हुआ है, डिफाइन द फॉलोइंग, है ना, वही है ये सेम चीज। सबसे पहला है लैंडफिल्स। लैंडफिल्स को हमें डिफाइन करना है, तो मैंने लिख के रखा हुआ है, लैंडफिल्स इज एन ओपन ग्राउंड वेयर द गार्बेज इज डंप्ड। लैंडफिल जो रहते हैं ये ओपन ग्राउंड होते हैं जहां पर गार्बेज को क्या करा जाता है, डंप किया जाता है, फेंका जाता है। तो छोटे छोटे आंसर्स लिखने की कोशिश किए, है ना। इंसिनरेटर, ठीक है, तो ये क्या होता है, इंसिनरेटर इज अ ह्यूज फर्नेस व्हिच इज यूज्ड टू बर्न गार्बेज। तो इंसिनरेटर में क्या करते हैं हम, बहुत बड़ा फर्नेस होता है जहां पे हम गार्बेज को जलाते हैं। अब जब आप किसी भी चीज को जलाओगे तो एयर पॉल्यूशन ऑब्वियसली होगा, तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ एयर पॉल्यूशन। इसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। अब इसके बाद जो थर्ड है जिसको हमें एक्सप्लेन करना है वो क्या है, कंपोस्ट। कह रहे कंपोस्ट को एक्सप्लेन करके बताओ क्या है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, व्हेन द प्लांट एंड एनिमल वेस्ट आर डम्प्ड इन अ पिट एंड लेफ्ट अनकवर्ड विद सॉइल, left covered with soil for some days, the garbage roots and changes to manure and or compost। तो जब हम प्लांट और एनिमल वेस्ट को बहुत दिन तक क्या कर देते हैं, कवर करके रख देते हैं सॉइल से, तो क्या होता है उससे वो जो भी एनिमल वेस्ट या प्लांट वेस्ट रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है मैन्योर या फिर कंपोस्ट में, जिसको हम हिंदी में खाद बोलते हैं। उसको फार्मर्स यूज कर सकते हैं प्लांट करने के लिए या फिर अपनी खेती वगैरह करने के लिए, या फिर हम भी यूज करते हैं उस चीज के लिए। मैं अगर हमारे पास गमले वगैरह होते हैं, पॉट्स वगैरह होते हैं, तो उसमें अगर हम प्लांट्स उगाते हैं तो हमें उसमें ये लगाने रहता है, कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं ताकि प्लांट्स को फुल न्यूट्रिएंट्स मिल जाए और वो अच्छे से ग्रो कर पाए। फोर्थ पे आ जाते हैं बच्चों, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर द वेस्ट विच डिकम्पोज एंड गेट एब्सॉर्ब्ड इन द सॉइल। तो वो वेस्ट जो कि क्या हो जाता है, घुल जाता है सॉइल में कुछ टाइम के बाद, या फिर मिल जाता है, एब्सॉर्ब कर लेते हैं सॉइल, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। क्लियर। तो ये हुआ हमारा क्या, एक्सप्लेनेशन वाला बच्चों पार्ट कंप्लीट। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स में देखें तो ये देखो फोर्थ वाला पार्ट हमारा हो चुका है क्या, कंप्लीट, ये वाला। अब हम आ गए हैं फिफ्थ वाले पार्ट में जिसमें हमें क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन के आंसर्स देने, तो इसके भी आंसर्स मैंने यहाँ नीचे लिख के रखे हुए हैं।
अगर आपको दिख रहे हो तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला करेंगे। फर्स्ट वाले में लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग, डिफाइन गार्बेज। गार्बेज को डिफाइन करो और लिस्ट 5 गार्बेज आइटम्स प्रोड्यूस इन आवर होम डेली। तो गार्बेज को डिफाइन करो और 5 गार्बेज आइटम बताओ जो कि हमारे घर पे रोज बनते हैं या फिर निकलते ही निकलते हैं। तो गार्बेज रिफर्स टू दोज थिंग्स विच हैव नो यूज। गार्बेज मतलब वो होता है वो थिंग्स जो कि हमारे यूज की नहीं रहती हैं, वो गार्बेज ही होती है। एग्जाम्पल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स, है ना, रोज खाना तो बनता ही होगा ना, तो उसमें फ्रूट और वेजिटेबल के जो छिलके वगैरह रहते हैं वो हमारे वेस्ट ही होते हैं। एम्प्टी पैकेट्स, कुछ भी हम लेकर के आते हैं तो पैकेट्स वगैरह हम फेंक देते हैं, वो भी। लेफ्ट ओवर फूड, अगर एक्स्ट्रा खाना बच जाता है तो कई बार जो हमें वो फेंक देते हैं खाना। ब्रोकन ग्लासेस, अगर हमारा ग्लास या फिर ग्लास की कोई भी थिंग्स ब्रोक हो जाती है, टूट जाती है, तो वो भी हमारा वेस्ट ही हो जाता है, गार्बेज हो जाता है। वेस्ट पेपर्स, पेपर्स अगर वेस्ट निकल जाए तो वो भी हमारे गार्बेज ही होते हैं, एक्सेट्रा। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो बच्चों ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। सेकंड पे आ जाओ। व्हाई इज सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट फूड प्रैक्टिस्ड टू फॉलो। सेग्रीगेशन ऑफ फूड, वेस्ट फूड को हमें फॉलो क्यों करना चाहिए? तो सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट इज अ गुड प्रैक्टिस टू फॉलो एज अ लॉट ऑफ गार्बेज कैन बी रिसाइकिल। तो इसकी वजह से हम बहुत सारा गार्बेज को क्या कर सकते हैं, वापस से रिसाइकिल करते हैं इस मेथड से। तो इस वजह से इसको हमें इस मेथड को फॉलो करना चाहिए। आगे आते हैं बच्चों, थर्ड वाले पे कह रहे हैं कि 3 R's को डिफाइन कर दो, डिस्क्राइब 3 R's। तो 3 R's refers to 3R। तो ये पहला R है रिड्यूस, सेकंड है रीयूज, थर्ड है रिसाइकिल। तो ये होते हैं हमारे 3 R's। इसमें हमारा सबसे पहला रिड्यूस जो है, रिड्यूस का मतलब होता है, रिड्यूस मीन्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ थिंग्स वी यूज। रिड्यूस मतलब होता है जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं, थिंग्स जो भी यूज कर रहे हैं उसको हमें कम कर देना चाहिए। यूज करना है ना, थोड़ा थोड़ा सा, अगर जहां जहां पे हमारी पॉसिबिलिटीज हो तो उसको हम क्या कर दे, रिड्यूस करना स्टार्ट कर दे। फिर सेकंड आ जाता है रीयूज। रीयूज इज डिस्कवरिंग अ न्यू वे टू यूटिलाइज द ट्रेस इंस्टेड ऑफ डिस्कार्डिंग इट। तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट रहता है, जैसे कि हम वाटर बॉटल रहते हैं, तो उसको फेंकने की वजह उसको हम स्टोर करके रख लें ताकि हम और भी पानी उसमें भर करके दूसरी बार रीयूज कर पाए। तो इस तरीके का रीयूज का मतलब होता है। रिसाइकिल, रिसाइकिल मीन ट्रीटिंग द डिस्कार्ड मटेरियल एंड मेक देम रीयूजेबल। तो रिसाइकिल मतलब जो भी हम ऑब्जेक्ट्स फेंक देते हैं तो उसको वापस से यूज करते हुए हम उसको एक ऐसी चीज बना लें जिसको हम वापस से यूज कर पाए, तो वो होता है रिसाइकिल का मतलब। फोर्थ पे आ जाते हैं, क्वेश्चन 4। वाई आर लैंडफिल्स मेड आउटसाइड सिटीज। लैंडफिल जो रहते हैं, कचरा फेंकने वाली जो जगह रहती है, वो हम सिटीज के बाहर क्यों बनाते हैं, ये बोल रहे हैं। तो इट इज मेड आउटसाइड द सिटी सो दैट एरिया इज नॉट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द फाउल स्मेल एंड डिसीज कैरिंग जर्म। तो ये बाहर इसलिए बनाई जाती है ताकि वो एरिया मीन्स अगर हम सिटी में बना देंगे या फिर जहां पर भी हम ये गार्बेज डंप करते हैं तो वहां पे स्मेल आती है और डिसीज कॉजिंग जर्म्स वगैरह भी आ जाते हैं। तो सिटी से दूर बनाएंगे तो ये क्या होगा, वहां पे ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं होगा और वो बीमार नहीं होंगे। क्लियर? तो फोर्थ का हो गया ये आंसर। फिफ्थ पे आ जाते हैं, Why is recycling good for our environment? रिसाइकलिंग जो है वो हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छा क्यों है? तो रिसाइकलिंग इज गुड फॉर आवर एनवायरमेंट एज इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट दैट इज जनरेटेड एवरी डे। रिसाइकलिंग हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छा इसलिए है क्योंकि जो भी हम वेस्ट हमारे एवरी डे प्रोड्यूस हम कर रहे हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, वापस से यूज कर सकते हैं रिसाइकलिंग मेथड से। इस वजह से रिसाइकलिंग हमारे एनवायरमेंट के लिए भी क्या होता है, अच्छा होता है। तो ये क्वेश्चन 5 का भी हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। तो बच्चों ये हमारे देखो 5 के 5 पार्ट हो चुके हैं कंप्लीट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये चैप्टर भी हो गया है क्या, कंप्लीट। तो चैप्टर 12 हमने क्या लिया है क्या बच्चों, कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे चैप्टर नंबर 13 नेक्स्ट वीडियो में। तो पसंद है ये वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। बाकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, एपीएस क्लास 4 ईवीएस के नेम से। तो वहां से जाकर के आप सारी वीडियोस एक साथ देख सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।